आपके पति अशोक गोयल को भाजपा ने नगर पालिका का टिकट दिया था 2008 में। जी जी। जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। राजनीतिक सलाहकार होता है, आपका कौन है कि आपने समाज के लिए, जनता के लिए क्या किया? आप विधायक बनकर क्या करेंगे? सामंतवाद हावी है, इसका आप विरोध कैसे करेंगी? आज हमारे साथ बैठी है भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नेत्री जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है। इनके ससुर स्वर्गीय दादा मंगनलाल जी गोयल 3 बार टीकमगढ़ से विधायक रहे। इनके हस्बैंड अशोक गोयल टीकमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और यह भी भारतीय महिला मोर्चा की टीकमगढ़ की जिला अध्यक्ष रही। अब अचानक ही इनका नाम टीकमगढ़ विधानसभा से उछलकर सामने आया है, विधानसभा सीट टीकमगढ़ के लिए। हम बहुत से सवाल पूछेंगे इनसे। तो इनका नाम है रश्मि गोयल। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित, हमारे साथ बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेत्री रश्मि गोयल। हम इनसे तमाम सवाल पूछेंगे, उनके ये जवाब देंगे। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BCN हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न यह है कि आप विधायक बनना क्यों चाहते? मैं विधायक इसलिए बनना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की आत्मनिर्भरता के लिए मैं एक नई दिशा देना चाहती हूँ इस जिले के लिए, इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ। सभी से हमारा प्रश्न होता है, परंतु आपसे हमारा ये है कि आप भी विधायक बनना चाहती हैं? नहीं, जनता यदि पसंद करती है, पार्टी अगर कुछ सोचती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि हर व्यक्ति का मन तो होता ही है कि सेवा करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए देखती है, समझती है, अगर पार्टी ऐसा कुछ तय करती है तो निश्चित रूप से मुझे जनता का पूरा भरोसा और विश्वास मुझे मेरे पक्ष में। रश्मि जी, जनता की सेवा करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, केवल विधायक बनना ही कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से समाज सेवा के तो बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर हम काम करते हो, मैं करती भी रहती हूँ, कर भी रही हूँ वर्तमान में। पर किसी के लिए बहुत अधिक सुविधाएं देना हो, किसी के लिए उसका जीवन स्तर उठाना हो, किसी के लिए किसी तरह की मांग पूरी करना हो, तो इसके लिए तो राजनीति का प्लेटफॉर्म ही जरूरी है। जब लोग विधायक बन जाते हैं तब वो क्या क्या नहीं करते हैं, तो क्या आप भी वही करेंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। इसकी अंगेस्ट ही मेरा परिवार रहा है, मैं खुद भी उसी बैकग्राउंड से आई हूँ। इन सब के खिलाफ ही हमारा मतलब आंदोलन चलेगा। इन बातों को मैं कभी वो नहीं करूंगी कि ये गलत बातों के लिए हमेशा ही विरोध करूंगी। आज भी विरोध करती हूँ, पार्टी में रहकर भी पार्टी के लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो मेरा कभी सहमति हम लोगों की नहीं होती है। रश्मि जी, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने देखा भी है जी, दादा मंगनलाल गोयल जी 3 बार टीकमगढ़ से विधायक रहे। जी जी, उन्होंने तो सरदार सिंह दाऊ साहब को भी हराया, जी जी, यादवीर सिंह को भी हराया। वो जीते भी हैं, हारे भी हैं। परंतु आपके पति अशोक गोयल को भाजपा ने नगर पालिका का टिकट दिया था 2008 में। जी जी। जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। यदि आपको टिकट मिलेगा तो आपको जनता स्वीकार करेगी? आप पहले ये बोल रहे हैं कि जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, ये आपकी बात गलत है। जी जनता ने उन्हें भरपूर वोट दिया। जी कुछ कतिपय महत्वाकांक्षी लोग ऐसे थे जी जो इस बात के लिए सहमति नहीं बना पाए, अपना मन नहीं बना पाए। उन्हें अपना ही हित ध्यान में रखते हुए पार्टी से दगाबाजी की, पार्टी को धोखे में रखा। क्योंकि गोयल साहब इतने कम वोटों से अंतर था कि इसमें मैं जनता के लिए, मैं जनता की हृदय से आभारी हूँ जिसने मेरा इस परिस्थिति में भी इतना साथ दिया। जनता से मुझे ना कभी पहले शिकायत थी, ना मुझे अभी शिकायत है। आप बोल, हाँ, अगर मुझे भी टिकट अगर पार्टी तय करती है, आप भरोसा रखिए पूरे हर वर्ग के लोग मेरे साथ खड़े दिखाई देंगे। आखिर ऐसी वजह क्या थी 2008 में कि भाजपा के कुछ लोग अशोक गोयल को पसंद नहीं करते थे? नहीं, कुछ वो मैंने बोला ना, महत्वाकांक्षा, बहुत उच्च महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा हुआ। पर फिर भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो कर गए वो गलत किया कि सही किया, हमारी कमजोरी ये रही या हमारी मिस्टेक हम लोगों से ये हो गया कि हम लोग सबसे मिल नहीं पाए, सबको साध नहीं पाए, सबके मन से हमारा मैच नहीं हो पाया, या ये कहो कि हम सबको मना करके अपने पास नहीं ला पाए। तो ये हमारी ही कमजोरी समझिए या हमारी ही गलती समझिए। आगे ऐसा प्रयास मतलब रहेगा कि लोगों के मन में किसी तरह की कोई खटास ना रहे और हम सब मिल करके काम करें। आप एक ऐसी सशक्त कार्यकर्ता हैं जी, फुल एजुकेटेड हैं, तमाम पदों पर भी रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, जी, जी, आपके परिवार पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर टिकट मिला तो
तो आपकी चुनाव लड़ने की स्टाइल क्या होगी इस बार? स्टाइल तो देखिए, कार्यकर्ता मेरा साथ देगा। जी। लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति देने का वादा मेरा शुरू से क्या, ससुर साहब का भी यही रहा। गोयल साहब भी जब लड़े उस नगर पालिका चुनाव जी। को, तो हमने एक ही बात करी कि भ्रष्टाचार, अत्याचार से मुक्त राजनीति को, इस दिशा को हम, इस जिले को हम नई दिशा देंगे। ये मुक्त वातावरण बनाएंगे भ्रष्टाचार से। आपका परिवार टीकमगढ़ की राजनीति में अहम रोल निभाता था, बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। पिछले करीब 10-12 साल से उतना सक्रिय नहीं है। नहीं, सक्रियता तो है, पद तो आते जाते रहते हैं। हर पद पर मैं भी काम कर चुकी हूँ जिले की टीम में, प्रदेश सदस्य भी रही हूँ, गोयल साहब भी रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिवर्तन है। हम आगे आएंगे, कुछ लोग फिर उस पद को संभालेंगे, तो ये तो निरंतरता चलती रहती है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक बात अलग है कि हम किसी महत्वपूर्ण पद पर आज नहीं है, पर हमारा कार्यकर्ता कोई हमें मिटा नहीं सकता, और हम लोग निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, और पार्टी के ही लिए कर रहे हैं, और उसके हित के लिए कर रहे हैं। राजनीति में जो भी होता है, चाहे वो नेता हो या नेत्री हो, उसका एक राजनीतिक गुरु होता है, राजनीतिक सलाहकार होता है। आपका कौन है? निश्चित रूप से मेरे स्वर्गीय ससुर मंगललाल गोयल जी ही मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सच की राह चलना, भ्रष्टाचार, अत्याचार से इस जिले को बचा के रखना, और ऐसी किसी उस जगह पर खड़े मत होना जहां पर हिंसा का वातावरण हो। और आपको एक सच्ची अच्छी बात है कि मैं ही क्या, सारा टीकमगढ़ जिला उनको अपना गुरु मानता है। राजनीति के क्षेत्र में शायद टीकमगढ़ में उनसे अच्छा गुरु तो मुझे नहीं समझ आया, फिर भी मैं ये कहती हूँ। और मेरे गुरु इसलिए भी हैं कि जब यहाँ पर हम लोग इलेक्शन लड़ते थे, तो ये देखिए कि हाथ में लाठी ना होने के बावजूद भी दादा गोयल जी तलवार और बंदूकों के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, आवाज उठाया करते थे। बड़ी साहस, अंदर से धैर्य भी था, साहस भी था। ये सारे गुणों को मैंने उनमें देखा है, इसलिए निश्चित रूप से दादा गोयल जी ही मेरे मार्गदर्शक और गुरु हैं। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के पास अचानक आपका नाम उछलकर पहुंचा, कैसे? हाँ, सर्वे सब पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे कराया है। सब नेताओं की सर्वे अपने अपने तरीके से हुए हैं, और ये दूसरों ने हमें खबर दी है कि उस सर्वे में मेरा नाम आया हुआ है। ये मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है कि लोगों के दिलों में अभी भी गोयल जी परिवार के या मेरे प्रति कुछ भी सद्भावना है। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हो और ना हो, लेकिन सर्वे में अगर उन्होंने मेरा नाम प्रमुखता से लिया है, तो मैं सबके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। हमारा BCN हिंदी का जो दर्शक हैं, वो ये जरूर पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने समाज के लिए, जनता के लिए क्या किया? समाज के लिए देखिए, मैं तो अभी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं आ पाई हूँ, जी। लेकिन जब मैं पार्षद थी, एक छोटा सा रोल था मेरा। मैं ये कहती हूँ, निरंतर आप मेरे वार्ड में जाकर के आज भी पूछ लीजिए, मैं हमेशा शाम के 6 बजे से बाहर ही बैठा करती थी। किसी को पानी की, लाइट की, जिन समस्याओं के लिए मैं चुनी गई थी, निश्चित रूप से मैंने सारी समस्याओं को हल किया है, और कभी भी किसी को निराश या ऊंची आवाज में या अपने ससुर साहब की गरिमा का कुछ भी ऐसा ताना वाना नहीं मिला कि लोग मुझसे दूर रह सके। आप विधायक बनकर क्या करेंगी? मैंने बोला ना कि मैं भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ इस जिले को बनाऊंगी, भय मुक्त रखूंगी, और स्त्री स्वास्थ्य, शिक्षा और स्त्री के स्वावलंबन के लिए ही निश्चित रूप से काम करूंगी। पूरी विधानसभा सीट जानती है, पूरा जिला जानता है, यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश के भी कई लोग हैं वो भी जानते हैं कि आपके परिवार पर शराफत की मोहर लगी है। बिल्कुल। अब जो चुनाव आपका होगा, वो राजनीति में ताकतवर लोगों के साथ होगा, वो कैसे लड़ेंगे आप? शराफत से। जो जैसा है वो उसी गुण को लेकर ही जा सकता है बाहर। हम बदलेंगे नहीं। आज तक सत्ता के लालच से ना हमने अपनी शराफत बदली है, और ना हम आगे बदलेंगे। हमने लोगों को अपनी शराफत की वजह से ही अपने पास बुलाया है, या हम उनके प्रिय बन पाए हैं। इसलिए हम लोग अपनी नैतिकता को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारा सामना चाहे किसी तरह से हो, हम शराफत से ही पेश आएंगे। रश्मि जी, आप तो ये भी जानती हैं कि आज के समय में चुनाव करोड़ों रुपए से होने लगा है। इसकी बहुत भी अच्छे से आपको पता है। बिल्कुल। तब जब आपको टिकट मिल जाएगा, तो जो सामने आपके प्रत्याशी होंगे, उनका सामना कैसे करेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत बहुत से करोड़ों रुपया लेकर के खर्च करने वाले भी लोग हारे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ प्रधान ही हो गया।
जिसकी जैसी क्षमता होती है उसके पास वैसा वो चुनाव लड़ता है। और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ता की है और लोगों के प्यार की है। इसलिए हम फतह जरूर से हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि ये लोग हम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों ने नंबर 2 का पैसा, ब्लैक का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा कभी कलेक्ट किया ही नहीं। इसलिए लोग हमसे उम्मीद नहीं करते हैं। जिसने जिस तरह से इकट्ठा किया होगा वो जाने, वो उनकी तरह से वो बात जाने। हम तो बिल्कुल निश्चित रूप से अपने साधारण तरीके से लोगों की सद्भावना के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और आपसे मैं बोल रही हूँ कि शांतिपूर्वक और हम लोग बिना किसी गुंडागर्दी के ये चुनाव जीत कर बताएंगे। आपको ये भी मालूम है कि बुंदेलखंड में सामंतवाद हावी है, इसका आप विरोध कैसे करेंगी? इसका विरोध भी यही बात है कि विरोध तो दादाजी ने किया। मैंने बोला ना कि लाठी हाथ में ना होने के बावजूद भी तलवार और बंदूक वालों का सामना सराफत से ही किया हुआ है। इसीलिए उस बात को हम जिंदा रखेंगे। हम निश्चित रूप से हिंसा नहीं फैलाएंगे, अहिंसा के पक्षधर हैं और रहेंगे। और हम चुनाव इसी बात को लेकर के हम चुनाव मैदान में भी जाएंगे। हमारे BCN हिंदी के सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहती हूँ कि टीकमगढ़ की दिशा और दशा को अगर बदलना है तो ठीक प्रत्याशी जो आपको लगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान आप अवश्य करें। और आपके सामने जो भी प्रत्याशी होगा आप समझ लेना कि इस बार पार्टी नई विचार के साथ और नए चेहरे के साथ आपके बीच में होगी। इसलिए आप सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बनाएंगे। हमारे सभी दर्शकों ने रश्मि गोयल को तो सुन लिया होगा। अब हम चाहते हैं कि रश्मि गोयल को भी टीकमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, ये चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, टीकमगढ़ के विधानसभा की जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य करें, जैसे कि इनके ससुर स्वर्गीय दादा मंगनलाल गोयल ने किए हैं। स्वर्गीय दादा मंगनलाल गोयल आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यादें और उनके कार्य, उनका नाम, उनका काम आज भी हमारे बीच जीवित है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद कहती हूँ। थैंक यू।